जी नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सीएसएफ कांस्टेबल फायर ऑनलाइन का बारे में। इसके लिए ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। अगर जो भी कैंडिडेट भरना चाहते हैं इसके लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है आज ही से, जो 31/8 से इसका लास्ट डेट बताएंगे। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कौन सा उम्र भरेंगे, कौन से इसका एसी या ओबीसी का कितना सीट है, इसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको चलते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा सरकारी जल्द में लेटेस्ट जॉब में आपको जाना होगा। जाने के बाद जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे जो है आपको बता दिया गया था 31/8 से आपको, यानी आज ही से शुरू किया गया है। जो 31/9 तक आपका, जो अगले महीने 30/9 तक लास्ट डेट रखा गया। अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो उसी दिन 30 तक ही लास्ट पेमेंट है। अगर आप पेमेंट फंस गया तो आप 30/9 तक 11 बजे तक आप पेमेंट कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें पेमेंट का फीस आपको 100 रुपया है। और इसमें SC ST का जो है इसको 0 रुपया है, 1 रुपया भी नहीं लिखने में। जो भरने का चार्ज हो ये आपको साइबर कैफ़े में देना होगा। इसका उम्र जो आपको बता देते हैं कि एज लिमिट जो 30/9/2024 तक आपका जो 18 साल हो जाना चाहिए, तभी इस फार्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप फार्म को नहीं भर सकते हैं। यानी 18 से 23 आपको टोटल जो भी आपका उम्र है, देखिए यहाँ पे बता दिया गया है 18 से 23 आपको उम्र वाला ही भरेंगे। इसके बाद नीचे बताते हैं इसके सीट के बारे में कि कौन कितना आपको सीट है। इसके बताते हैं कि आपको जो सीट है 1130 टोटल जो है आपका 1130 सीट है, जिसमें आपको यूआर का आपको है 466 गो, ओबीसी का है 236 गो, ईडब्ल्यूएस के 114 गो, एससी के 153 गो, एसटी के 161 गो। टोटल मिला के आपको अजय 1130 सीट आपको टोटल मिल रहा है। तो बहुत जल्द आप इसको फार्म को भरिए। अगर इसमें भरना चाहते हैं तो इसमें आपको इंटर पास होना चाहिए। जो भी साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए इंटर पास रहेगा, तभी इस फार्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। इसका हाइट 170 होना चाहिए और चेस्ट 18 से 85 सेंटीमीटर में होना चाहिए। मोर डिटेल सीरीड नोटिफिकेशन में आपको बता दिया गया। नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करके इसको आपको पढ़ लेना होगा। इसके बाद नीचे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सी में कितना कितना सीट है। जिस हिसाब से अगर बिहार चाहते हैं तो बिहार के बताते हैं कि बिहार में आपका ईवर का आपको 26 सेट है, ईडब्ल्यूएस का 6 है और ओबीसी का 15 है, एससी का 9 है और एसटी का 0 नहीं भर सकते हैं। और टोटल मिला के आपका 56 सीट आपको बिहार में मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश से या झारखंड से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, जो भी जहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से, दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से, जो भी जगह से आप आते हैं तो इस फार्म को जो बहुत जल्दी जल्दी भर लीजिए दोस्तों। इसके बाद बताते हैं कि आप फार्म को कैसे भरना होगा। भरने के लिए आपको धीरे धीरे आप स्क्रॉल नीचे कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको देखिए एक रजिस्ट्रेशन है, एक लॉगिन है। अगर आप भर लिए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर लिए तो लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आप रजिस्ट्रेशन बटन पे आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर लेना होगा। इसी रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद आपको इसमें प्रथम नाम, जो आपका मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार से आपको नाम होना चाहिए। मैट्रिक के अनुसार में जैसे जैसे आपका नाम रहेगा फर्स्ट नेम डालिएगा, वेरिफिकेशन सेम नेम डाल लीजिएगा ऊपर में, और नीचे में दोनों में सेम होना चाहिए, कहीं अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं लेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको कह रहा कि यू हैव एवर नेम चेंज एंड नेम। अगर आपको पास कोई नेम दूसरा है तो आप डाल सकते हैं यस करके, अन्यथा आप नो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ फादर्स नेम है। फादर्स नेम के बाद फादर्स नेम में भी आपको सेम है, वेरिफिकेशन कर लीजिए, दोनों सेम डाल लीजिएगा ऊपर में भी नीचे में। इसके बाद मदर्स नेम है। मदर्स नेम जो भी आप डालिएगा फर्स्ट में सेकंड मदर्स नेम डालिएगा। डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आप मैट्रिक के अनुसार से जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। डालने के बाद दोस्तों देखिए मेल फीमेल जो भी आप आते हैं वो आप डाल लीजिए। डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर है, कैप्चर यहाँ फिल करके यहाँ से आप सबमिट कर लेना होगा। जैसे सबमिट कीजिएगा फिर से आप लॉगिन कीजिएगा दोस्तों, तो आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद फुल फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मेल जो भी आपका रहेगा वो आपका आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों आप फिर से स्क्रॉल नीचे कीजिएगा, आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सेम टू सेम डाल लीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर है, कैप्चर को डालने के बाद यहाँ से सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको
सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ से आप लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने में आपको मोबाइल पर यूजर आई डी पासवर्ड जाएगा, यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। अगर नहीं गया तो यहाँ से फॉरगेट आईडी पासवर्ड कर लीजिएगा। मोबाइल वेरिफिकेशन अगर नहीं ओटीपी आया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपको करना होगा कर लीजिएगा। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड आ गया तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं आया तो फॉरगेट आईडी पर करना होगा, यहाँ से आप लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से आपको नीचे जाना होगा। जाने के बाद देखिए आपका नीचे यहाँ लॉगिन आ रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको मोबाइल ईमेल दोनों पर चल जाएगा। इसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिएगा। डालने के बाद पासवर्ड डालिएगा। डालने के बाद जो कैप्चर यहाँ फिल कीजिए, यहाँ से सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद थोड़े से आप स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको जो भी एज लेवल है जिससे आपको भरना, यानी आपकी एक ही पोस्ट आपको आ रहा है तो एक ही पोस्ट के लिए आप यहाँ सब क्लिक टू अप्लाई यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़ी सी नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद देखिए आपको पूरा जो फिल फाइल जो फार्म है आपका पूरा भरा हुआ नज़र आ जाएगा। भरने के बाद सबसे नीचे जाना होगा। यहाँ पे देखिए जो भी आप स्टेट चाहते हैं स्टेट चूज कर लीजिएगा। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। डोमिसाइल ऑर्गेनाइजेशन आपको डालना होगा। इसके बाद पहचान चिन्ह आपको दो को डाल लीजिएगा। डालने के बाद परमानेंट एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, स्टेट जो भी आपका आता है जिस जिला से, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल ईमेल अपने आप आ जाएगा, पिन कोड अपने आप रहेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको नो कर लेना होगा। सारा में नो करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एड्रेस प्रूफ में आप आधार डाल लीजिएगा पीडीएफ में। इसके बाद आपको मैट्रिक का क्या कह रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन एसएससी 10th का सर्टिफिकेट डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफी टोकन है 3 मंथ ओल्ड, यानी 3 महीना ओल्ड। फॉर्म टेकन पब्लिक फॉर नोटिफिकेशन 3 महीना ओल्ड फोटो आप 20 KB से कम डाल लीजिएगा। इसके बाद सिग्नेचर जो है आपका 20 KB से कम डाल लीजिएगा। डालने के बाद यहाँ 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद यहाँ से आप जो है पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। आपको 100 रुपये का मात्र पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के लिए बहुत छोटा मैसेज फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम जो भी आपको कटाना चाहते हैं उससे आपका कट जाएगा। कटने के बाद आपका एक रिसीविंग मिलेगा। उस रिसीविंग को सेव करके रख लेना है तो प्रिंट करके रख लेना है। जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के लिए आपको एक लिंक भेज दें, यानी यूट्यूब पर आप ध्यान देते रहिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपके पास ATM एडमिट कार्ड के लिए भी आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो इस तरह से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।